नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस प्राचीन काल के राजा से है? और इसका सही उत्तर है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के राजा भरत चक्रवर्ती से है। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? और इसका सही उत्तर है, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसका सही उत्तर है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नेसारी सुरंग है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय सन 1916 में स्थापित हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? और जो SNDT महिला विश्वविद्यालय थी वो मुंबई में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यह यूपी की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? और इसका सही उत्तर है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के सिवान जिले से थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्हें साहित्य के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी रचना थी गीतांजलि, जिनके योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था?
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। और इस पे काफ़ी दिलचस्प किस्सा है कि जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष से वापस इंडिया आए थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूछा था कि वहाँ से क्या दिखता है अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखते हैं। तो इन्होंने कहा था कि मेरा भारत महान। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा था, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? और इसका सही उत्तर है रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? इसका सही उत्तर है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसको दादा साहब फाल्के ने डायरेक्ट किया था। अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है, इसे अखंड भारत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम को सन 1975 में भारत में मिलाया गया था और एक राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। याद रखिएगा, पहली हिंदी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म थी आलमारा और रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अभी पिछले कुछ दिनों पहले 30 अक्टूबर को इनकी जयंती थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है केजे उदेसी आरबीआई के पहली महिला उप गवर्नर थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर हैग में है, नीदरलैंड में, उसमें नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? और इसका सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं, बहुत समय तक इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की कैप्टन रह चुकी हैं ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? और इसका सही उत्तर है द न्यूज़ टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद थे। ग्रैंड मास्टर की उपाधि से इनको नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जब आज़ाद हुआ, जब लोकसभा स्थापित हुई, तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही उत्तर है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। वो एकलौती, उसके बाद वही एकलौती रही हैं पूरे भारतीय इतिहास में जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर थी। ओके।
अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। इनको इनकी डिस्कवरी रमन इफेक्ट्स के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। डीएनए पर जो इनकी रिसर्च थी इसके लिए इनको मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन थे, जिनको 1999 में इकोनॉमिक्स में इनके थ्योरीज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? और इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, जो कि 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? और इसका सही उत्तर है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सेवा सत्कार के लिए तो नोबेल का पीस प्राइज़ मिला था। इन्होंने काफ़ी समय अपने जीवन का काफ़ी समय कोलकाता में मिशनरीज़ को लोगों की देखभाल के लिए अपना जीवन दे दिया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? और इसका सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो इसका सही उत्तर है भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कदम्बिनी गांगुली थी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का केसरिया रंग क्या दर्शाता है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो रंग है, तीनों रंग किसी न किसी चीज़ को दर्शाते हैं, और इस प्रश्न में पूछा गया कि केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में बीच में कौन सा रंग होता है? आपको सबको पता होगा इसका आंसर सफ़ेद रंग होता है, जिसमें अशोक चक्र बना होता है और उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं कुल। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।